मीनू टीवी। ये कहानी है मैजिक वॉच। बहुत समय पहले की बात है। एक आइलैंड था जो चारों ओर से पहाड़ियों तथा जंगलों से घिरा हुआ था। इस आइलैंड में एक प्राइमरी विद्यालय था जिसमें उस आइलैंड के सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था टॉम, जो हमेशा पढ़ाई से जी चुराता था और क्लास में हमेशा लेट आता और पीछे ही बैठता था और हमेशा रॉबर्ट सर की डांट खाता था। एक दिन टॉम क्लास में देर से आया तो रॉबर्ट सर बोले, टॉम तुम रोज रोज लेट आते हो, बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? तुम्हारा मन भी नहीं लगता पढ़ने में। मैं तो तुम्हें समझा समझा के परेशान हो गया हूँ, बोलो क्या करूँ तुम्हारा? क्लास का एक लड़का जैक बोला, सर ये टॉम घर से तो जल्दी आता है पर रास्ते में बच्चों के साथ खेलता रहता है, इसीलिए लेट हो जाता है। तो सर बोले, बोलो टॉम तुम खेलते हो? चलो छोड़ो, कल का पाठ याद किया तुमने? सुनाओ तो उसे। टॉम ने सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। तो सर ने टॉम से कहा, टॉम जाओ टेबल पर मुर्गा बन जाओ, यही तुम्हारी सजा है। टॉम रोते रोते मुर्गा बन गया और बाकी सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। आज उसकी इतनी बेइज्जती हुई कि वो सबसे नजरें चुराने लगा और ना ही किसी से बोलता, ना ही पढ़ने में ध्यान देता। एक दिन टॉम घर से स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। खरगोश इतना सुंदर था कि वो उसके पीछे पीछे आइलैंड के फॉरेस्ट में घुस गया और फॉरेस्ट के काफी अंदर निकल गया। तभी सामने उसे एक गुफा नजर आती है। टॉम घबराकर बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, अरे अरे ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो सामने गुफा है, चलो अंदर देखता हूँ इसमें क्या है, शायद वो खरगोश यहीं आकर छुप गया होगा। जैसे ही टॉम अंदर प्रवेश करता है, अचानक अंदर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस गुफा के अंदर बहुत सा उजाला था और बहुत से साधु बैठे हुए थे जो गॉड की पूजा कर रहे थे। तब उनमें से एक साधु बोले, जिनका नाम एमिलिया था, आओ सन आओ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? टॉम ने कहा, कुछ नहीं साधु बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बोले, डियर सन, जो यहाँ आता है वो कुछ ना कुछ अवश्य पाता है। हम जानते हैं कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। ये लो सन, मैं तुम्हें एक वॉच देता हूँ। ये एक मैजिक वॉच है और अगर तुम इसे अपने हाथ में बांध कर अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करोगे या कोई और काम करोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन याद रहे, मेहनत, लगन और ईमानदारी यही इस घड़ी की शक्ति है। टॉम ने वो वॉच फटाक से ले ली और उसे अपने हाथ पर बांध लिया और एमिलिया साधु बाबा को प्रणाम करके गुफा से बाहर निकलकर अपने विद्यालय की तरफ चल दिया। अब टॉम बहुत खुश था क्योंकि उसे एक मैजिक वॉच मिल गई थी जो उसकी पढ़ाई में मदद करेगी। अब टॉम विद्यालय पहुंचा और रॉबर्ट सर ने जो पाठ पढ़ाया उसे मन लगाकर सुना और अच्छे से समझा। रॉबर्ट सर बोले, टॉम आज तुम बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, बोलो क्या बात है? टॉम ने कहा, कुछ नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, जो मैंने पाठ पढ़ाया है वो कल याद करके लाना और याद करके ही आना, और याद करके नहीं आए तो अपने फादर को साथ लेके आना। टॉम ने हाँ में सर हिला दिया और घर आ गया। उसने खाना खाया और पढ़ने के लिए बैठ गया और अपनी घड़ी से बोला, ए मैजिक वॉच, मुझे आज का पाठ याद करवा देना। इतना कहने के बाद टॉम अपना पाठ याद करने के लिए बैठ गया और इतनी मेहनत और लगन से पाठ याद करने लगा कि थोड़ी ही देर में उसे पूरा पाठ याद हो गया और वो बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन टॉम सबसे पहले विद्यालय पहुंच गया। ये देख रॉबर्ट सर बहुत खुश हुए और बोले, वाह टॉम वाह, आज तो तुम सबसे पहले आए। अब तुम में बहुत कुछ सुधार आ रहा है। चलो जो कल पाठ याद किया था वो सुनाओ। टॉम ने कहा, हाँ सर, मैंने पूरा पाठ याद कर लिया है।
टॉम ने पूरा पाठ सुना दिया और सभी बच्चों ने तालियां बजाई। लेकिन जब रॉबर्ट सर ने उसकी पीठ थपथपाई तो टॉम बहुत ही खुश हुआ और साधु महात्माओं को मन ही मन थैंक यू कहने लगा। सर बोले, वेरी गुड टॉम, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आज तो तुमने पूरा पाठ ही सुना दिया। इतना बड़ा पाठ याद करना तो बड़ा ही असंभव था। अब तुम एक जीनियस व्यक्ति बन गए हो। लेकिन बताओ तो तुमने याद कैसे किया? टॉम ने कहा, सर ये एक मैजिक वॉच का कमाल है। इस मैजिक वॉच की मदद से मैंने पूरा पाठ याद कर लिया। सर बोले, बहुत अच्छी बात है, हमेशा ऐसे ही याद करते रहना और सबसे आगे बढ़ते रहना। तभी टॉम का एक दोस्त जैक, जो हमेशा टॉम को चिढ़ाया करता था और विद्यालय में हमेशा फर्स्ट आता था, वो टॉम से ईर्ष्या करने लगा और एक दिन टॉम से बोला, टॉम जरा मुझे भी तो बताओ, मैजिक वॉच कैसी है, मैं भी तो देखूं। टॉम ने जैक को वो मैजिक वॉच दिखा दी। लेकिन मैजिक वॉच देखने के बाद जैक के मन में लालच आ गया और वो उस वॉच को प्राप्त करने के तरीके खोजने लगा। इधर विद्यालय में मिनी मैराथन का आयोजन किया जाना था, जिसमें हॉर्ड, हैरी, बॉर्नर, लेनियस, टॉम, जैक और जैम आदि विद्यार्थियों ने भाग लिया था। सभी विद्यार्थी दौड़ने के लिए पंक्ति में लगाए गए। सबसे पहले हैरी लेनियस के साथ टॉम, जैक, बॉर्नर और स्कूल के छात्र छात्राएं दौड़ने के लिए उपस्थित थे। टॉम ने अपनी वॉच से प्रार्थना की कि मुझे इस कंपटीशन में जीत दिला दो और उसने पूरी शक्ति के साथ मैराथन में दौड़ना शुरू कर दिया और अंत में जीत भी गया। सभी छात्रों ने और टीचर्स ने तालियां बजा दी। अब प्रिंसिपल सर ने कहा, वाओ टॉम वाओ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने जैक और लेनियस जैसे ही बड़े लड़कों को पीछे छोड़कर मैराथन जीत ही लिया, शाबाश। प्रिंसिपल सर उसके पेरेंट्स से मिले और बच्चे की काबिलियत के बारे में उनके माता पिता को बताया तो उनके माता पिता बड़े ही प्रसन्न हो गए। अब तो टॉम के चर्चे पूरे आइलैंड में होने लगे थे। एक दिन टॉम स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में उसे जैक और उसके दोस्त मिले और टॉम से बोले, टॉम ये वॉच मुझे दे दो। टॉम ने कहा, नहीं, मैं अपनी घड़ी किसी को नहीं दूंगा। तो जैक टॉम के हाथ से जबरदस्ती घड़ी छीनने की कोशिश करता है तो वॉच हाथ से फिसलकर पत्थर पर गिर जाती है और पत्थर पर गिरते ही टूट जाती है। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि टॉम का सब कुछ खो गया। उसे बहुत ही दुख हुआ और वो रोते हुए सोचने लगा, अब तो मैं जैसे का तैसा हो जाऊंगा, और बहुत रोया और रोते रोते विद्यालय पहुंचा तो रॉबर्ट सर ने उससे पूछा, टॉम तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? टॉम ने कहा, सर मेरी मैजिक वॉच जैक ने तोड़ दी है, वो मेरा सब कुछ थी। अब मैं फिर से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा और हर एक काम में पीछे रह जाऊंगा। सर बोले, नहीं टॉम नहीं, मैजिक वॉच कुछ नहीं होती, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। सच्चा मैजिक तो हर एक व्यक्ति में होता है। अगर तुम कोई काम करने की मन में ठान लो और उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करो तो वो अवश्य पूर्ण होता है। वही मैजिक है और वही मैजिक वॉच है। अब टॉम भी रॉबर्ट सर की बात अच्छे से समझ गया था और फिर से उसने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया और हमेशा अपने विद्यालय में सबसे आगे रहा। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।